समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं निरायत् शृण्वन्तु सब्बमुक्तं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज महामाया बुद्ध विहार में आप सब लोग 3 महीना वर्षावास के कालावधि समाप्त होने के बाद उस सिलसिले में आज ये अच्छा एक कार्यक्रम लिया हुआ है, समाप्ति का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी भिक्षु संघ और उपासक उपासिका, आज आप लोग ये जो महामाया बुद्ध विहार में सब लोगों को एक आदर्श कार्यक्रम कर रहा है। ये कार्यक्रम करते समय आप लोगों को मालूम है कि भगवान बुद्ध ने हम भिक्षु संघ को भगवान बुद्ध ने बताया है कि 3 महीने का जो कालावधि है, 3 महीने के वर्षावास के कालावधि में वर्षावास में जो उपसंपन्न बनते लोग हैं उनको वर्षावास में बैठने के लिए आदेश दिया हुआ है। उसके लिए पाली भाषा में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध इन्होंने बताया हुआ है, अनुजानामि भिक्खवे वर्षाने वर्षं उपगन्तुं करके। ये पाली भाषा से भिक्षु संघ को भगवान बुद्ध ने संबोधित किया है। संबोधित करते हुए भिक्षु संघ को बताया वर्षा काल, बरसात के दिन में 3 महीना कंटिन्यू बरसात होता है भारतवर्ष में। तो भगवान बुद्ध ने ये आदेश भिक्षु संघ को उपसंपन्न बनते लोगों को दिया है कि आप लोग ये 3 महीने के कालावधि में हर विहार में अपने अपने विहारों में रहते हुए ये वर्षावास का समय बिताए करके। तो उसी प्रकार यहाँ भी ये महामाया बुद्ध विहार में आप लोगों ने वर्षावास के समय में भिक्षु संघ तो नहीं होगा, फिर भी आप लोगों ने ये प्रथा को खंडन न करते हुए ये साल भी आप लोगों ने वर्षावास के कालावधि में धम्म ग्रंथों को पठन करते हुए ये समय बिताया है। तो ये धम्म ग्रंथ पठन करना और भिक्षु संघ से उपदेश लेना, उपदेश प्राप्त कर लेना, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा लाभदायक हो जाता है। तो भिक्षु संघ होते तो आप लोगों को अच्छी तरह मार्गदर्शन भिक्षु संघ की ओर से मिल जाता है। तो फिर भी आप लोग बड़े श्रद्धापूर्वक आज ये जो काम कर रहा है श्रद्धापूर्वक किया हुआ काम है। और इस विहार में आगे और भी ज़्यादा काम करने के लिए आप लोगों के मन में विचारधारा है। तो इसी प्रकार तो आज ये वर्षावास समाप्ति के कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने सवेरे से लेकर अब तक कार्यक्रम कंटिन्यू करते आया हुआ है। तो ये सारे कार्यक्रम में यहाँ इस मोहल्ले में जलगांव में रहने वाले सभी उपासक उपासिका इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित होकर आप लोगों के साथ मिलकर ये पुण्य कर्म में सहभाग लिया हुआ है।
तो ये पुण्य कर्म के बारे जानना चाहिए। पुण्य कर्म भगवान बुद्ध ने बताया, जो भी व्यक्ति उपासक बोलिए या उपासिका बोलिए, कोई भी व्यक्ति 3 महीने के कालावधि में धम्म श्रवण करना चाहिए। भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका करके ये 4 वर्ग के लिए ये अच्छा समय है, ये वर्षावास का समय। तो ये वर्षावास के समय में आप लोग अच्छी तरह काम करते हुए पुण्य प्राप्ति कर लेता है। तो भिक्षु संघ के साथ निकट में रहते हुए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करने के लिए ये काम करते हैं। तो इसलिए किया हुआ ये पुण्य कर्म के बारे हर समय आप लोगों ने याद रखते हुए, ये पुण्य कर्म के बारे याद रखते हुए आप लोगों ने आनंदित होना जरूरत है। क्योंकि जो पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति आनंदित हो जाते, अपने मन में आनंद में अवस्था निर्माण हो जाते हैं। तो ये सारे कार्य करने के लिए मनुष्य के मन में जो निर्माण हुआ तो विचारधारा है, विचारधारा के साथ मनुष्य काम करता है। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य जो भी कार्य करता है, ये सारे कार्य अपने मन में निर्माण हुआ तो एक विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं। अपन अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, अपने मन में अनेक प्रकार के विचारधारा निर्माण हो जाता है। कितना भी विचारधारा निर्माण हो गए जाए तो भी अपन सोचना चाहिए अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए, कुशल कर्म करने के लिए। तो मन में निर्माण हुआ तो हर काम आप लोग करने जाए तो आप लोग उनका जीवन भी अपूरा हो जाता है। तो इसीलिए सोचते हुए, विचार करते हुए अच्छा कार्य के लिए ही आप लोग समय देना चाहिए। बुरा कार्य के लिए कभी भी समय नहीं देना चाहिए, उससे दूर हो जाना चाहिए। कुशलम भावेति अकुशलम पजाति कुशलम भावेति करके भगवान बुद्ध ने बताया है। तो आप लोगों ने आज जो किया है कुशलम भावेति, कुशल कर्म किया हुआ है। आज के दिन पर सवेरे से लेकर अभी तक कुशल कर्म करते आया हुआ है। तो आप धम्म श्रवण कर रहा है। धम्म श्रवण करते समय भी भगवान बुद्ध ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया हुआ है, बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। ये धम्म श्रवण करने से आप लोगों को क्या लाभ मिलता है, ये लाभ के बारे भगवान बुद्ध बताते हैं। अश्रुतं सुनाति सुतं पर्योदपेति कं कं वितरति चित्तमस्य प्रसीदति करके ये 4 प्रकार के मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया हुआ है। ये 4 मार्ग क्या है, ये पाली भाषा में बताते हैं। अश्रुतं सुनाति, मगर आप लोग बार बार धम्म श्रवण करना जरूरत है। जैसे जैसे आप लोग बार बार धम्म श्रवण करेगा तो आप लोगों को जो न सुना हुआ चीज सुनने को मिलता है, जो आपको मालूम नहीं है। धम्म में बहुत गहरा धम्म भगवान बुद्ध ने बता चुका है। तो ये धम्म को पूरा अपना जीवन समाप्त हो जाए तभी भी अपने धम्म को सुनकर पूर्ण कर नहीं सकता है। ऐसा बहुत बड़ा मार्गदर्शन भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में हर विश्व को दिया हुआ है। तो इसलिए अश्रुतं सुनाति, कभी भी आप लोगों ने सुना नहीं होगा ऐसा चीज आप लोगों को सुनने को मिलता है। तो ये बात आप लोग आज सुन रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो शब्द के बारे आप लोग ध्यान दीजिए। ध्यान देते हुए देखिए कि आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ 4 मार्ग, ये 4 मार्ग कभी भी आप लोगों ने सुना नहीं होगा, बुद्ध ने बताया होगा। तो ये 4 मार्ग आप लोगों को सुनने को मिल रहा है। बनते लोग अनेक प्रकार से उदाहरण देते हुए आप लोगों को धम्म देशना देगा। तो बनते लोग धम्म देशना देने के लिए यहाँ आ चुके हैं, औरंगाबाद से आ चुके हैं। तो ये बनते लोगों के मुख से धम्म श्रवण करने के लिए आप लोगों को मिलता है। अश्रुतं सुनाति सुतं पर्योदपेति, दूसरा मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया। दूसरा लाभ क्या है आप लोगों को होने वाला, ये दूसरा लाभ भगवान बुद्ध ने बताया। सुना हुआ चीज
अच्छी तरह धारण कर ले सकता है। एक बार सुना होगा तो अपन भूल जाते हैं, एक बार सुना हुआ चीज अपन भूल जाते हैं। बार बार वही चीज सुनते जाएगा तो आपके मन में धारणा हो जाता है। तो इसीलिए उसके लिए भी भगवान बुद्ध ने बताया हुआ है, सुनात धारेत चरात धम्मे करके। आप लोगों को धम्म श्रवण करना है और श्रवण किया हुआ धम्म को आप लोगों को धारण कर लेना है। धारेत, धारेत का मतलब है धारेत इति धम्म, मतलब धारण किया कि करेगा तो ही धम्म होता है, धारण नहीं करेगा तो धम्म नहीं होता है। सुनात धारेत, उसके बाद चरात, उसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं सुना हुआ धम्म को अच्छी तरह अनुकरण करना चाहिए, धम्म के अनुसार चलना चाहिए। चरात धम्मे मतलब धम्म के अनुसार चलना चाहिए। तो ये भगवान बुद्ध के उपदेश है। ये उपदेश को हम आप लोगों ने अच्छी तरह जान लेना चाहिए, क्योंकि बौद्ध तो बन चुका है, बौद्ध बन के कितने साल बीत चुका है, फिर भी बहुत सारे चीज आप लोग धम्म के बहुत सारे मार्ग दर्शन आप लोगों को मालूम मत नहीं है। तो इसीलिए मालूम मत कर लेना चाहिए। बहुत जगह मैं देख रहा हूँ अभी बौद्ध लोग इतने बौद्ध बनकर के इतने आगे बढ़ते जा रहा है, मगर उसमें कभी कभी उपासक लोग उपासिका लोग गलत काम भी कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग भगवान बुद्ध के धम्म के अनुसार चलने के लिए ये मार्ग स्वीकार कर लिया हुआ है। तो ये मार्ग स्वीकार किया तो अपन ज्ञानी बनना चाहिए, अपन मूर्ख नहीं बनना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपन अपने जीवन में मूर्ख बन के जिएंगे तो ये धम्म का मतलब नहीं रहेगा, धम्म के वजह से आपका जीवन सफल नहीं बनेगा। तो इसलिए आप लोगों को ज्ञानी बनना है। ये धम्म श्रवण करके आप लोग ज्ञानी बनकर अपना जीवन को गुजारना है। तो ऐसा ज्ञानी बनकर गुजारने के लिए भगवान बुद्ध ने ये धम्म आप लोगों को भी दिया हुआ है। तो इसीलिए दूसरा मार्ग चुना हुआ धम्म और भी धारण हो जाता है, आप लोग दोबारा सुनेगा तो। इसीलिए ये दूसरे मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया हुआ है। तीसरे मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया हुआ है कम विचरते। बहुत सारे लोगों के मन में शंका रहता है, पाली में कहते हैं बहुत सारे लोगों के मन में शंका रहती है, धम्म के बारे भी शंका हो जाते हैं। बहुत सारे शंका आप लोगों के मन में निर्माण हो जाता है। क्यों? आप लोगों को धम्म मालूम नहीं है, इसके वजह से आप लोगों के मन में बहुत शंका निर्माण हो जाता है। शंका को शंका करके जाते हैं ना, तो इसी प्रकार से शंका निर्माण हो जाते हैं, शंका दूर हो जाती है धम्म श्रवण करने से। ये तीसरा लाभ है आप लोगों को। उसके बाद चौथा लाभ आप लोगों को भगवान बुद्ध ने बताया हुआ है चित्तमस्व प्रसीदति। ये काम करने के बाद आपके चित्त आपके मन प्रसन्न हो जाता है। हर व्यक्ति के काम मन प्रसन्न हो जाता है। देखिए आज आप लोगों ने इतने बड़े काम किया है, तो ये काम करते समय भगवान बुद्ध के इतना बड़ा मूर्ति आप लोगों ने लाया है, मेरुनोक में ला करके यहाँ स्थापना किया हुआ है। तो ये मूर्ति लाकर यहाँ बिठाते समय लाते समय आपके मन में कौन सा अवस्था थे? आपके मन में कोई भी राग द्वेष मोह करके यदि दूषित अवस्था आपके मन में नहीं था। आपके मन में लोभ द्वेष मोह ये भी दूषित अवस्था आपके मन में नहीं था। आपके मन में दान चेतना, आपके मन में भगवान बुद्ध के प्रति आदर भावना और धम्म के प्रति आदर भावना आपके मन में निर्माण हो चुका है। तो इसीलिए ये आपके मन बहुत प्रसन्न होकर ये काम किए हुए, सब लोग बड़े आनंदित होकर के ये पुण्य कर्म में आप लोग हाथ पार लगाए हुए। भिक्षु संघ को अष्ट परिष्कार दिया, भिक्षु संघ को परिष्कार दान आप लोगों ने दिया। ये परिष्कार देते समय भी आप सब लोग साधुकार देते हुए आप लोगों ने ये पुण्य कर्म किया हुआ है। तो इसीलिए भिक्षु लोगों को लगने वाले चीवरदान आप लोगों ने दिया है। ये चीवरदान के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा है आप लोगों को मालूमात नहीं होगा, क्योंकि वर्षावास समाप्त होने के बाद ये जो कठिन चीवरदान दिया जाता है, कठिन चीवरदान दिया जाता है,
तो ये वर्षावास समाप्त होने के बाद कठिन चीवर देना चाहिए करके भगवान बुद्ध ने आदेश दिया हुआ है। तो ये आदेश आप लोगों को मालूम मत नहीं होगा, तो इसीलिए ये भी आप लोगों को अभी जानकारी मिल रहा है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने बताया कठिन चीवर देना चाहिए वर्षावास के समाप्ति में। जो बंदे जो भिक्षु आपके विहार में वर्षावास में बैठा है, उसी बंदे जी को आपको आप सब लोग मिलकर एक कठिन चीवर देना जरूरत है। वो कठिन चीवर इसीलिए कहते हैं उस चीवर को, वो चीवर बनाने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। वो चीवर तैयार किया हुआ चीवर नहीं होता है, वो चीवर अपने बिहार में सिलाया जाता है। सवेरे से लेकर सिलाते सिलाते दोपहर तक वो चीवर को तैयार कर लेते हैं। चीवर सिलाकर पूर्ण तैयार करके उस चीवर को भिक्षु संघ को अर्पण करते हैं। और एक ही चीवर साल में कठिन चीवर एक ही दिया जाता है। अनेक चीवर आप लोग अर्पण करते हैं भिक्षु लोगों को, मगर वर्षावास समाप्ति के बाद एक ही चीवर भिक्षु संघ को दिया जाता है। 4 बंदे लोग हो या 5 बंदे लोग हो आपके विहार में, ये सभी बंदे लोगों में से एक ही बंदे को वो चीवर दिया जाता है। इसलिए चीवर कठिन चीवर के बारे भी आप लोगों को आज मालूम मत हुआ होगा, तो इसलिए कठिन चीवर दान देने के लिए तैयार करना चाहिए। कठिन चीवर दान कब देना चाहिए? 3 महीना पूर्ण होने के बाद आखिर का जो महीना है, आखिर के महीने में चौथा महीना, उसको भगवान बुद्ध कहते हैं चातुर्मास बोलते हैं, चीवर मास। चीवर मास करके भगवान बुद्ध ने कहा है। ये चीवर मास में दूसरा ये अभी गया हुआ पौर्णिमा है, ये गए हुए पौर्णिमा के पहले आप लोगों को कठिन चीवर दे करके समाप्त करना होगा। तो इसलिए 1 महीने का कालावधि हर विहार के लिए भगवान बुद्ध ने दे चुका है। तो ये कालावधि में चीवर दान दे करके कठिन उत्सव समाप्त कर लेना चाहिए। तो आज आप लोग कर रहा है, तो अभी ये महीने के पौर्णिमा भी समाप्त हो चुका है, ये पौर्णिमा भी जा चुका है। 10 तारीख को पौर्णिमा चले गया। उसके बाद अभी कोई भी विहार में, किसी भी विहार में कठिन चीवर दान दिया नहीं जाता है, दे नहीं सकता है, क्योंकि वो विनय में नहीं है। विनय नीति में ये बात नहीं है, इसलिए विनय विरोधी हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने आज सिर्फ उत्सव मना रहा है, भिक्षु संघ को बुलवा करके प्रवचन रखा हुआ है, ये अनेक प्रकार के कार्य आप लोग आज यहाँ कर रहा है। तो ये कार्य करते करते आप लोगों के मन में बड़ी प्रसन्नता है। तो कम कम विचरते चित्तमस्स प्रसीदति करके भगवान बुद्ध ने चौथा मार्ग भिक्षु संघ को बताया है कि हर मनुष्य के मन में प्रसन्नता निर्माण हो गया, आनंद निर्माण हो गया, तो ही ये कार्य का फल आप लोगों को पुण्य के माध्यम से मिल जाता है। तो इसलिए पुण्य लाभ आप लोगों को कर लेने के लिए आप लोगों ने आज यहाँ सब मिलकर के ये काम किया हुआ है। तो आज ये पुण्य कर्म के वजह से आप सब लोगों को सुख शांति आयुरारोग्य दीर्घायु प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है व्यक्ति आप लोगों के आग्रह की वजह से मैं आज ये कार्यक्रम में उपस्थित हुआ है। नहीं तो आज सवेरे से लेकर अनेक कार्यक्रम करके इधर आज आप इस समय आ चुका है। तो समय पे हम अपना कार्यक्रम करना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। ज़्यादा देर किया तो ये कार्यक्रम का फायदा आप लोगों को नहीं होता है। तो इसीलिए पूरे से पूरा फायदा लेने के लिए अपन समय पे कार्यक्रम करने के लिए सीखना चाहिए। अपने धम्म यही सिखाता है, विनय। इसका मतलब है क्या है? अपना धम्म में विनय करके एक शब्द दिया हुआ है। ये विनय का अर्थ क्या हुआ है कि आप लोगों को जानना चाहिए, आप लोग जान लेना चाहिए, क्योंकि विनय के हिसाब से नियमों को पालन करते हुए हम लोग काम करना चाहिए। बहुत लोग हर समय नियमों को पालन करते हैं। आप लोगों ने अभी पंचशील ग्रहण किया, पंचशील ग्रहण इसीलिए किया हुआ है, आप लोग 5 संतों को पालन करेंगे करके आप लोगों ने पंचशील ग्रहण किया है। तो पंचशील ग्रहण करते हुए शीलवान गुणवान आप लोग बन गए हैं। कोई भी कार्यक्रम करना है तो सबसे पहले अपने इंद्रियों को शीलवान बनाना जरूरत है। अपने आँख से, नाक से, कान से
शरीर से, ये सारे पंच इंद्रियों से अपन पवित्र बन करके काम करना चाहिए। क्योंकि ये जो पुण्य कर्म के लिए आप लोगों ने आज सवेरे से लेकर नहा धो करके तैयार हो करके पवित्र बन करके आ गया है, तो ये बाहर की पवित्रता हो चुका है। सफेद वस्त्र पहन लिया है, नहा लिया है, सबका साफ सफाई करते हुए आप लोगों ने ये कार्यक्रम में उपस्थित हुआ है। भगवान बुद्ध कहते हैं ये सफाई तो बहुत ही अच्छा है। बाहर की सफाई कितना भी अपन करें मगर अंदर की सफाई नहीं रहेगा तो कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए अंदर की सफाई होना जरूरत है। अपने मन में का सफाई हर व्यक्ति ने कर लेना चाहिए। बौद्ध धम्म आप लोगों को बुद्ध ने दिया हुआ है। क्यों, किसके लिए दिया हुआ है? आपके अंतःकरण को साफ बना लेने के लिए, साफ बनाने के लिए भगवान बुद्ध ने ये धम्म दिया हुआ है। इसीलिए 5 शील का तत्व आप लोगों को सबसे पहले हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते समय शील दे करके आगे अपन कार्यक्रम करते हैं। तो आप लोगों ने भी आज शील ग्रहण कर लिया है। शील ग्रहण करने के बाद इधर उधर बैठ करके बातें करते बैठेगा तो ये धम्म प्रवचन का, ये धम्म देशना का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ आए किसके लिए, यहाँ इस जगह आए किसके लिए, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ आया इसीलिए आप लोगों ने कुछ ना कुछ लेकर जाने के लिए यहाँ इस मंडप में आप सब लोग एकत्र हुए हैं। तो इस मंडप पे एकत्रित होकर के आप लोग खाली हाथ घर में जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया हुआ है शीलवान गुणवान बनो। शील ग्रहण करो, शील ग्रहण करते हुए आपका जीवन सफल बनाने के लिए कोशिश करो। ये शीलवान बनने का जरूरत है। इसीलिए कैरेक्टर अपना सफा कर लेना चाहिए। अपने कैरेक्टर को हम सुधार लेना चाहिए। अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए। हम अपने जीवन में गलतियों को दुरुस्ती करते हुए, गलती न करते हुए, पुण्य कर्म करते हुए अपना जीवन गुजारने के लिए कोशिश करें। ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। आप सब लोगों ने आज एकत्रित होकर एक दूसरे को मदद करते हुए ये पुण्य कर्म में सहभाग हुआ है। तो ये सब पुण्य कर्म में सहभाग होकर के आप लोगों ने किया वो पुण्य शक्ति के बल से आप लोगों के जीवन में सुख शांति आयुरारोग्य दीर्घायु प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों को ये पुण्य कर्म इसी जीवन में नहीं है, आगे भी जितने भी जन्म हम लोग लेते हैं उतने जन्मों में इसी प्रकार से सद्भावना के साथ पुण्य कर्म करते हुए अपना जीवन को सफल बनाएं। आज आप लोगों ने किया हुआ इसी सब पुण्य कर्म के वजह से आप लोगों के जीवन को सुख शांति आयुरारोग्य दीर्घायु प्रार्थना करते हुए आखिर निब्बान सुख प्राप्त होने तक इसी प्रकार के कल्याण मित्रों के संपर्क में रहते हुए आपका जीवन सफल बनाए। इतने कहते हुए समाप्त करता हूँ। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। सब लोग साधु बोलना चाहिए, एकदम जोर से, एकदम आवाज से बोलना चाहिए। क्योंकि आप लोग ये अच्छा कार्य सीखने के लिए आ चुका है।